नमस्कार दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो कि जितने भी आपके सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। साथ में ऐसे लोग जो सिर्फ इसको नॉलेज के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कई लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको जानना होता है उनके अधिकार क्या हैं, तो वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, बेसिक अधिकार, जो कि भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। और जो भी एक शिकायत करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा। क्योंकि यहाँ पर आसान भाषा में, इजी वे में, पूरी एक तरह से कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। और ये इतना लेमन लैंग्वेज लिखा गया, आसान भाषा, इससे फिर आसान मिलेगी नहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मौलिक अधिकार में 5 मौलिक अधिकार देख चुके हैं अभी तक, और ये 6वां चल रहा है और लास्ट है। 6 ही हैं, 7 थे, 1 को हटा दिया है, तो ये लास्ट मौलिक अधिकार है। और इससे पहले वाले अधिकार सब आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हो, फिर इसको और अच्छे से कैरी कर पाएंगे आप। तो लास्ट जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ये रेमेडीज़ क्या होती हैं? रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज। तो यहाँ पर इलाज कहाँ से आ गया? ये यहाँ पर इलाज का मतलब ये है कि जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी दिए गए हैं आपको, सबसे एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और जितना ज़्यादा इनका वर्णन हमारे संविधान में है उतना विश्व के किसी संविधान में नहीं है। ये आप याद रखना, बहुत डिटेल में लिखा गया हमारे यहाँ। तो ये डिटेल में इतना लिख दिया, सब कुछ दे दिया, इनका कोई मतलब नहीं, यूजलेस है, ये तर्कहीन है, अर्थ ही नहीं। कब तक? जब तक इनको लागू कराने वाली, इनको इम्प्लीमेंट कराने वाली कोई बॉडी ना हो हमारे पास, कोई एक मशीनरी ना हो हमारे पास जो इनको सुरक्षा प्रदान कराए, इनको लागू कराए। नहीं तो कोई भी आया हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, मौलिक अधिकार का हनन करने में तो बहुत आगे है, करके चले गए। अब आपको ये सुरक्षा कौन प्रदान कराया कि भैया हम बैठे हैं ना, अगर सरकार ऐसा कर दिया या फिर कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम है ना, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो वो जो ऐसी बॉडी या मशीनरी है हमारे पास, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आपका जब मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाना, बकाया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार का जब हनन हो तो आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहीं 226 का यूज करके हाई कोर्ट चले जाएंगे। ये अभी हम डिटेल बताएंगे, बस अभी तो ऐसा नहीं याद रख लो। तो यही ये बोलता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि जो आपका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का अनुच्छेद 32 के थ्रू, वो भी एक आपका मौलिक अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अनुच्छेद 32 का यूज करके, तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। तो यही यहाँ पर लिखा है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में भी एक मूल अधिकार है, ये जो हम बताएं यही लिखा है यहाँ पर। इंग्लिश में लिखा है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट्स। तो ये है इसका पूरा जो वर्णन है, पूरा मैंने बता दिया आपको एलेबोरेट करके, यही है। और ये अनुच्छेद इतना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32, आप जितना इस पर स्टार लगाएं उतना ही कम है, आप इसको मार्क कर ही लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 याद रहे, 34 याद रहे, 35 याद रहे ना रहे, फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, जितना फर्क इससे पड़ता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, पूरे संविधान की बात कर रहे हैं, उसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद इसको माना है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है, अनुच्छेद 32 को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अम्बेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ये आप बिल्कुल याद करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने इस अनुच्छेद को दी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, ये वाला अनुच्छेद 32 बेसिक फीचर है ये भारतीय संविधान का। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कहे हैं। तो ये भी आप 2 स्टेटमेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेटमेंट। जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें हमारी संसद बदलाव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार नहीं कि इसको बदल दे, तो ये संविधान संशोधन नहीं कर सकती इसमें, आर्टिकल 32 में। ये आप याद रखना। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में, तो वो देख ले रहे हैं। अनुच्छेद 32 में हमको जो अधिकार दिए गए हैं, वो पहला अधिकार ये है
कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। हम पहले बताए ओनली फंडामेंटल राइट्स है, ये ओनली देखो लिखा है, केवल दूसरे अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो डायरेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के थ्रू चले जाएंगे आप और हाई कोर्ट 226 के थ्रू। तो इसको अभी नहीं याद रखना, इसको याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं बताऊंगा, इसको कंफ्यूज मत कर लेना। फिर जब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गए हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, देखेगा वास्तव में आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो किसी भी सरकार को, अथॉरिटी को डायरेक्शन कर देगा, ऑर्डर कर देगा, रिट जारी करने का, रिट जारी कर देगा, आदेश कर देगा, कुछ भी कर देगा वो। तो 5 प्रकार की रिटें जारी करने की सुप्रीम कोर्ट का पास अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेवस, परमादेश, प्रोविजन बहुत, सर्टिरियो, उत्प्रेषण, को वारंटो, अधिकार प्रच। ये पांचों पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो बहुत छोटा वीडियो होगा, और इतना इंपॉर्टेंट है ये पांचों रेट कि हद से भी ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए कि अनुच्छेद हम पहले ही बताया 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये रिट जारी करेगा या ऑर्डर जारी करेगा कोर्ट, तो दूसरी पावर भी यहाँ पर, तीसरी पावर ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कोई पैरेलल में कोई दूसरा कोर्ट बना दिया, किसी दूसरी को, किसी कमेटी को या किसी जज की कोई कमेटी हो, उनको पावर दे दे कि वो ये ऑर्डर या इस प्रकार के आदेश को इशू कर सकता है किसी के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, जब मौलिक अधिकार का हनन हो। तो ये पार्लियामेंट के पावर है, हमारी संसद के पास ये पावर है। तो ऐसे दूसरा जो कोर्ट होगा जिसको पावर दी जाएगी संसद के द्वारा, उसमें हाई कोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है अनुच्छेद 226 में पहले बता चुका हूं कि अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट और 32 सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। और इतना इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं। फिर क्या है कि देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो आपकी कंट्री में तो कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 359, तो कुछ आपके राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। तो कुछ आपके राइट्स को जब निलंबित करेंगे, सस्पेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है और कौन से आर्टिकल के थ्रू लगती है, क्या क्या उसमें प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद उसमें से आपको सस्पेंड कर सकते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके निलंबित हो सकते हैं उस दौरान, और कौन इसको लगाता है नेशनल इमरजेंसी को, राष्ट्रपति लगाते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे जब डिटेल। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए आप, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो कुछ मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं और उनको लेके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो इस चीज़ से एक तो चीज़ स्पष्ट हो गई कि आपका जो होल सोल गारंटर है और संरक्षण है आपके जो मौलिक अधिकार का, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है। पावर दी गई है अनुच्छेद 226 के थ्रू हाई कोर्ट को, वो भी रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है जब आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन होता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैं बता दूं, फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद जो 33 है वो पार्लियामेंट को, संसद को क्या अधिकार देती है कि जैसे कि देखिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 33, 34 हम लोग के लिए, आम नागरिक के लिए नहीं है, ये कुछ विशेष अलग है, ये तो उनको देख लेंगे। जैसे आपके मिलिट्री हो गई, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, पुलिस हो गई, खुफिया एजेंसी हो गई और दूसरी ऐसी फोर्स हो गई, तो उनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये कौन लगाएगा? संसद के पास ये अधिकार है। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि इन लोगों के ऊपर संसद, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके मौलिक अधिकार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकें। मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने मौलिक अधिकार आम नागरिक को प्राप्त हैं उतना इन फोर्स वालों को नहीं है। फोर्स वालों को उतना मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत सारे मौलिक अधिकार इनके सस्पेंड कर दिए जाते हैं और इन पर उनको पावर नहीं दी जाती है। तो ऐसे मौलिक अधिकार जो इनको प्रतिबंध लगा दें इनके ऊपर, तो आप ये ना कहें कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, साहब हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और हमको मतलब पावर थोड़ा सा हमको रिलैक्स दीजिए, वो दीजिए, तो ये नहीं कर सकते हैं। इनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 33 के थ्रू। तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में आप कौन कौन लोग जाते हैं? इसमें देखिए सब आ जाते हैं,
जो यहाँ पर जैसे नाई होते हैं इनके, बढ़ई होते हैं, मैकेनिक होते हैं इनके, बावर्ची होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इनके ऊपर जब प्रतिबंध लग गए तो किस किस प्रकार के प्रतिबंध की बात हो रही है, कौन कौन मौलिक अधिकार। जैसे ये लोग संघ नहीं बना सकते हैं, ये लोग हम देखे थे आर्टिकल 19 में देखे थे हम लोग, इसको संघ नहीं बना सकते हैं। कुछ जैसे श्रमिक संघ हो गया, राजनीतिक पार्टी हो गई, वो नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रेस वाली की बात करें कि डायरेक्ट आके प्रेस में बोल दे कुछ, तो इनके ये अधिकार नहीं है। जैसे कि अभी तेज बहादुर यादव इनका नाम था शायद, वो जो खाना दिखाए थे कि ये रोटी दाल देखिए कैसी है, तो उनको हटा दिया गया था, तो ये अधिकार उनको नहीं है। अब वो बोलते हैं कि अनुच्छेद 21 के थ्रू प्राण और देह की स्वतंत्रता, लाइफ जीने का अधिकार है, तो हमारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जानू खतरा है, हमें तो लग रहा है तो हमारी ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो ये आपके क्षेत्र में नहीं है। फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर भागा, ये नौकरी मत करिए, आम आदमी बन जाइए, फिर आपको अधिकार मिल जाएंगे। जब आप वहाँ पर इस फोर्स में या इस चीज़ में नौकरी कर रहे हैं तो ये आपके मौलिक अधिकार को वहाँ पर कुछ प्रतिबंध हैं, सभी नहीं हैं, कुछ मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हैं। तो जैसे ये हम बताए 21 वाला कि आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर कर दें, लद्दाख कर दें, आपके हम नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा ऐसा, ठीक है। नहीं कि इसके थ्रू आप करें सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो इसको लेके। ये आप कोई संघ बनाना है, ऐसे करना, तो ये नहीं कर सकते हैं आप। फिर जैसे कि और हम बात करते हैं इसके बारे में, तो फिर आगे है इसमें, एक मिनट। अब इस तरह के अगर कोई जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन में संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये हम बताए दिए। तो ये हो गया अलग अलग कंप्लीट। अब देख लेते हैं आर्टिकल 34। तो 34 क्या बोलता है कि जब मार्शियल लॉ लगाओ, मिलिट्री रूल लगाओ आपके क्षेत्र में, जब मार्शियल लॉ लगाओ, मिलिट्री रूल लगाओ आपके क्षेत्र में, मिलिट्री शासन, तो उस समय आपके मौलिक अधिकार पे बहुत सारे प्रतिबंध रहते हैं। तो मौलिक अधिकार को उस समय जो प्रतिबंध रहेंगे उसको लेके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध है, जैसे मान लो मिलिट्री रूल लगा है। मिलिट्री रूल लगता कब कब है, पहले तो ये देख लो। जैसे कभी युद्ध की स्थिति बने, अशांति फैल जाए, वहाँ पर दंगे भड़कने लगे, वहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो जाए, तो वहाँ मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है। और मिलिट्री रूल ये और नेशनल इमरजेंसी जो अभी आया था, उसमें बहुत डिफरेंस है दोनों में, दोनों अलग अलग हैं। और नेशनल इमरजेंसी रूल तो हम लोग और डिटेल में देखेंगे आगे। तो ऐसी स्थिति में मार्शियल लॉ लगाओ, मिलिट्री रूल लगाओ, मिलिट्री शासन वहाँ चल रहा हो, तो इन परिस्थितियों में मिलिट्री शासन चलता है, जो हमें बता दिए आपको। तो अगर ये लगा है और फिर वहाँ पर क्या किया जाए, जैसे मान लो कोई दुकान वाला है और उसको दुकान खोलने की वहाँ अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ तो व्यवस्था खराब है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए, भैया हमारा ये मौलिक अधिकार है अपनी उपजीविका चलाने का, प्रोफेशन करने का, तो ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसको सुरक्षा प्रदान करिए। तो फिर वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ना आपको कोई गारंटी मिलेगी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ मार्शियल लॉ लगा हुआ है यहाँ पर। जब वहाँ मार्शियल लॉ लगा है तो आपको ये अधिकार छीन जाते हैं, आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध होता है वहाँ पर बहुत सारे, तो बहुत सारी उस शक्तियाँ छीन जाती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब मौलिक जो आपका मार्शियल लॉ है, इसमें और थोड़ा नेशनल इमरजेंसी में देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। मार्शियल लॉ देखिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगता है और वहाँ पर आपके जितने मौलिक अधिकार हैं वो पूरे छिन जाते हैं, पूरे नहीं मतलब जितना जरूरी होता है उतना, लेकिन वहाँ पर मौलिक अधिकार के अलावा बहुत सारे अधिकार और भी छिन जाते हैं नेशनल इमरजेंसी में। यहाँ पर जहाँ पर ये मार्शियल लॉ लगा है, यहाँ का जो शासन है वो टोटल मिलिट्री रूल करती है, मिलिट्री के अकॉर्डिंग चलता है और रूल रेगुलेशन इन्हीं के चलेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, वो देखेंगे हम लोग और डिटेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में लगाया जाता है, पर्टिकुलर जहाँ पर व्यवस्थाएं खराब होती हैं। तो मार्शियल लॉ लगा होता है तब भी आपके कुछ मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। फिर जो लास्ट है वो ये है कि जितने भी आपको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं सब कुछ, इन मौलिक अधिकार को और सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इनमें संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमारी पार्लियामेंट हमारे संशोधन इनमें कर सकती है, हमारी संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये आर्टिकल 35 के थ्रू ये पार्लियामेंट को अधिकार है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, अनुच्छेद 17, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी छुआछूत को हटाना है। इसको और मजबूत बनाने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया, पार्लियामेंट ने किया। तो ये अनुच्छेद 35 के थ्रू करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं फोर्स लेबर को रोकना, मानव दुर्व्यवहार को रोकना,
तो ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम हम लोग पढ़े थे, ये लाया गया था एरेडिकेशन ऑफ फोर्स लेबर सिस्टम एक्ट 1976। तो बहुत सारे ऐसे कानून आए जैसे वुमेन एंड चाइल्ड इलीगल ट्रेड प्रिवेंशन 1986, तो पार्लियामेंट ने बनाया, तो अनुच्छेद 35 का यूज करके बनाए गए हैं ये। तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम जितने भी आपकी रिटेन थी जो 5 वो कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिटेन। और ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों किया, कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो दे सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए जिसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।